हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मतलब इतनी ठीक नहीं हूँ लेकिन ठीक हूँ। और आज दिन है पीर का, शाम के हो रहे हैं 4:45 दिन। तो कल था संडे। कल संडे में भी मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बच्चे जो है ना वो तीनों सो रहे हैं। शाम के 4:45 हो रहे हैं और इस टाइम बच्चे सो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सजील को आज है बहुत तेज़ वाला बुखार। जब वो स्कूल से आया ना तो अच्छा खासा उसे बुखार था, बहुत तेज़ वाला। कह रहा है मम्मा गले में भी दर्द हो रही है। लेकिन फिर उसके बाद जब जैसे इस पारा पढ़ के आया है तो फिर बहुत ज़्यादा उसे वो हो रहा था, मम्मा गले में दर्द हो रही है और फेस भी ऐसे। फिर मैंने मेडिसिन दी है उसे और वो सुला दिया। ट्यूशन से आज छुट्टी करवाई है, ट्यूशन नहीं गए। फिर उसकी वजह से ना हानिया को भी, अब अकेले को मैं ऐसे छोड़ने जाती तो इसलिए फिर मैंने हानिया को बोला कि आप बेटा घर में काम कर लो, ठीक है। तो उसको भी नींद आ गई है। सर्दियों में ऐसा ही होता है, हम बड़ों के साथ ऐसा होता है। हम अगर बिस्तर में घुस के लेटे तो हमें नींद आ जाती है। तो जयान भी सो गया, तीनों बच्चे सोए हुए हैं। मतलब कि कल संडे था, कल संडे में भी कोई व्लॉग नहीं बना और आज भी सुबह से मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया क्योंकि तबीयत जो है ना वो इतनी अच्छी नहीं चल रही है। इतनी अच्छी नहीं है तबीयत, मतलब होती ना बिल्कुल एक ठीक वाली फ्रेश वाली, वैसी नहीं है। तो हम शादी पे गए थे एक हफ़्ता पहले, मतलब कि आज पीर है तो इससे पहले जो पीर गुजर के गया है ना उसी दिन मेहंदी थी। तो हम शादी पे तब गए थे तो उसका मैं व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर सकी थी क्योंकि मैंने इतना जो ना वहाँ पे इतना व्लॉग नहीं किया था, थोड़ा बहुत ही किया था। तब आपको पता है अम्मी की तबीयत का था ऐसा। तो वहाँ पे शादी पे जाने का इतना कुछ फाइनल वाला प्लान भी नहीं था कि जाना है शादी पे। कुछ शादियाँ होती हैं ना ऐसी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, शादी थी सजील की पुप्पो है जो, मतलब सलीम की सिस्टर, उसके देवर की शादी थी। तो उसी शादी पे मतलब इनविटेशन तो काफ़ी दिन से आया हुआ था लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा था। अम्मी की तबीयत फिर ऐसी हो गई। तो वैसे थोड़ी बहुत जो ना क्लिप्स लिए थे तो उन्हीं को मैंने जोड़ के ना तो एक वीडियो बनाई है। मेहंदी, बारात और वलीमा तीनों को कंबाइन कर दिया है। तो उसी का व्लॉग मैं अब शेयर करने वाली हूँ आगे आपसे। तो व्लॉग को पूरा देखिएगा एंड तक, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरी बारात वलीमा तो पूरा एंजॉय करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी मेहंदी के फंक्शन से। तो ये सुबह का टाइम है जिस दिन मेहंदी थी। तो इसी दिन मैं आई थी अम्मी के घर से। तो ये मैं आपको जो ड्रेस दिखा रही हूँ ये है जयान का, जो कि बहुत ही प्यारा ड्रेस है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और ये मुझे एक नज़र में अच्छा लग गया था, जैसे मैंने बाज़ार में देखा ले लिया। और मैंने ये कोई सोच के नहीं लिया था इस शादी के लिए। तो ये आगे आप जयान को पहना हुआ भी देखेंगे। ड्रेस माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। और अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधा हॉल में। आगे की जो रिकॉर्डिंग थी ना थोड़ी बहुत वो सारी मैंने हॉल में की है, मतलब घर में मैं कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं सकी। तो ये है जी हानिया का ड्रेस, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है हानिया भी। और हानिया के मैंने कटिंग करवाई हुई, आपने देख लिया, नोट कर लिया होगा। तो ये भी मैंने उसी दिन करवाई है। और ये है जी मैं, और साथ में था सजील जो कि आपने भी देखा। तो आपको मेरी भी लुक में चेंजिंग नज़र आ रही होगी क्योंकि मैंने भी बालों का जो था ना वो फ्लिक करवाया था। तो ये था मेरा मेहंदी का एक सिंपल सा मेकअप, जो कि कैमरे में बड़ा ज़्यादा कुछ लग रहा है लेकिन इतना ज़्यादा मैंने नहीं किया था। मतलब कर ही नहीं सकी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैं उसी दिन अम्मी के घर से आई, फिर आते सारा वो किया, तैयारी शारी की। और इतना वो माइंड नहीं था जाने का शादी पे क्योंकि आपको पता है अम्मी को लेकर, अम्मी की तबीयत की वजह से फिर एंड टाइम पे सारा वो प्लान बना के ठीक है चलते हैं, सारा कुछ फिर आपको पता देखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। तो आगे ये मिल लीजिए सलीम से और जयान से। तो जयान माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था और सलीम भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अब मैं मिलवाती हूँ आपको मामू से, जो कि हैं सलीम के मामू, लेकिन ये मेरे भी मामू हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये है इनका बेटा और ये है इनका दूसरा बेटा, मतलब दो बेटे इनके और दोनों आए थे इनके साथ माशाल्लाह से। तो हंस रहे थे मामू के आबू जी आप भी यूट्यूब पे आओगे, हेलो। तो यहाँ पे भी मैं कुछ रिकॉर्ड अपना ही कर रही हूँ, अपना और सलीम का। मैं ज़्यादा इतना इधर उधर कैमरा नहीं किया, फिर आपको पता है सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। और सलीम पे मैंने जब मोबाइल किया तो वो अपने मुँह से सेट करना शुरू हो गया, आपने देखा। तो अब मैंने थोड़ा सा ब्लर करके तो उस पर स्टेज पे किया, जो कि दूल्हा आ चुका था स्टेज पे और उसका वो सारे होता है ना पैसे लुटाई चल रही थी उसके ऊपर से। तो बस मैंने ज़्यादा तो नहीं वहाँ का रिकॉर्ड किया क्योंकि सारी लेडीज़ थी, फिर आपको पता है सबकी प्राइवेसी होती है अपनी अपनी। तो
बस ऐसे ही। और अब मिल लीजिए ज़यान से। मैंने कहा चलो ज़यान का पूरा ड्रेस दिखा दूं, जो कि मैं पहले तो दिखा ही नहीं सकी, मतलब कि उसको पहना हुआ वैसे तो आपने देख ही लिया है। तो ये देखें जी, ये है मेरा मोहम्मद ज़यान, जो कि बहुत प्यारे लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से प्यारा लग रहा था इस ड्रेस में। ऐसे हम उस दिन बाज़ार में निकले हैं कुछ ऐसे घूमने के लिए लगा लें या ऐसे आउटिंग के लिए, तो फिर मेरी एकदम से नज़र गई इस सूट पे जो कि लटका हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ऐसे ही बोला सलीम को कि ये ज़यान को कितना अच्छा लगेगा, तो सलीम ने बोला कि ले लेते हैं। और ये मैंने ना मतलब अम्मी की तबीयत ख़राब होने से 3-4 दिन पहले लिया, जो कि आपको दिखाना था लेकिन फिर मैं नहीं दिखा सकी। तो ये हैं जी मैं और सलीम और ज़यान। मैंने सजील को बोला कि थोड़ी सी आप रिकॉर्डिंग करो, तो बस यहाँ पे सजील के हाथ में था मोबाइल और वो हमारी कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है आप मुझे बताइएगा। तो मैं सजील को कह रही थी कि सजील सबकी रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि सब अभी मुझे पता है सिर्फ ये मामू के बेटे ही बैठे हुए थे टेबल पे, बाकी जो थे ना वो सारे इधर उधर कुछ स्टेज पे ऐसे जमा हुए थे। मैं कभी भी नहीं होती हूँ ऐसे स्टेज के पास खड़ी होके, अगर किसी की शादी है, हाँ अपनी शादी हो तो फिर और बात होती है, जैसे अपनी फैमिलीज़ में ख़ास शादियाँ। तो यहाँ पे हानिया ने ना मेहंदी की प्लेट पकड़ी हुई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली, ज़्यादा नहीं की है, बस मैंने मेहंदी पे इतना ही रिकॉर्ड कर लिया है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकी। अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधा बारात में, और ये बारात का सुबह का टाइम है और मैं गाना दिखा रही हूँ आपको, जो कि मैं लेकर आई थी। आगे आप देखेंगे किसकी गाना बंधाई हुई थी, गाना बांधा था सलीम ने, तो वो आगे आप देखेंगे। तो यहाँ पे ये मैं ड्रेस दिखा रही हूँ जो कि मेरा बारात का है। मैंने प्रेस करके ना तो इसको ऐसे लटका दिया था तार पे ही। तो ये फ़्रॉक है और इसके साथ आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है इसका लहंगा। ये मैंने अपनी बहन की शादी पे बनवाया था, जो अभी मेरे से छोटी बहन है ना, उसकी अभी शादी हुई है 5-6 माह पहले, तो ये तब बनवाया था। और ये है जी ज़यान का ड्रेस, और यहाँ पे मैं हो चुकी हूँ रेडी। और मैंने ना लेंस वेयर किए थे, लेंस पहने थे उस दिन। और बारात का मेकअप जो था ना वो मैंने मतलब कि ठीक ठाक कर लिया था, बालों को अच्छे तरीके से बांध लिया था। और यहाँ पे हो चुकी है हानिया भी रेडी, तो उसको भी मैं दिखा रही हूँ। और ये मैंने ना सीधे फ़ोन की रिकॉर्डिंग किया, क्योंकि ये मैं सारी वीडियोस ना रूज को सेंड कर रही थी, उसके साथ शेयर कर रही थी। मेरी आदत है, मतलब हम सारी तीनों बहनों ने एक दूसरे के साथ शेयर करना, हम यहाँ गए वहाँ गए होता है ना, ऐसे बहन भाइयों में होता है। तो तब मैं बता रही ना इतना कुछ ऐसा प्लान नहीं था, फिर मैंने कहा चलो यही वाली आपसे शेयर कर देती थी कि हानिया का हेयर स्टाइल है जो कि बहुत प्यारा बन गया था ऐसे ही। और ये मिल लीजिए सजील से, ये बारात की तस्वीरें हैं। मतलब सजील की मेरे पास वीडियो कोई नहीं रिकॉर्ड थी, तो फिर मैंने उसकी पिक्चर सेंड कर दी। तो यहाँ पे ये चल रही है सेहराबंदी की रस्म जो कि होती है। और यहाँ पे मिल लीजिए आप दूल्हे से, बड़े दूल्हे से और छोटे दूल्हे से, जो कि मतलब ये जो गोद में बैठा है ना बच्चा दूल्हे की गोद में, ये है सड़बाला, जो मेरी नंद का बेटा है। तो वो सड़बाला बना था, तो इसको मैंने बताया था ना कि गाना बांधना है, तो वो आगे आप देखेंगे। तो ये गाना बांध रहे हैं सलीम अपने भांजे को, मामू बांधते हैं भांजे को गाना। तो बस यही वाली रस्म चल रही है यहाँ पे। तो सलीम ने बस गाना बांध दिया है, अब वो देंगे पैसे। तो वो जो दूल्हे के पैसे थे वो उसने एकदम से ऐसे ले लिए, वो सबके साथ ही ऐसा कर रहा था, बड़ा मतलब कि शरारती सा है ये। तो फिर उसको सब ऐसे बोल भी रहे थे कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तो बस ऐसे हंसी मजाक भी कुछ ऐसे उसके साथ चल रहा है। तो सलीम उससे ऐसे ज़रा लाड शाड कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे ये रस्म होगी, तो उसके बाद बारात जो है ना वो निकलेगी। तो यहाँ पे बारात निकल भी गई, बैंड बाजा बज चुका, सारा कुछ हो चुका। अब सीधा हॉल में आ गए हैं, मतलब बारात आ चुकी है हॉल में। और यहाँ पे ये ज़यान जो थे ना वो खा रहे थे पापड़। और ज़यान की मैंने कहा चलो बारात की भी ड्रेसिंग ऐसे ही आपको दिखा दूँ। जैसे जैसे मैंने क्लिप बनाया ना वैसे वैसे मैंने एडिट करके लगा दिए हैं, तो बस इससे ज़्यादा तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। अब मैं सीधा मिल रही हूँ आपको वलीमे पे। तो ये है जी वलीमे की, सीधा हॉल में ही जो है ना वो क्लिप बनाई। और ये था ज़यान का वलीमे का ड्रेस। हानिया सजील से मिल लें, सलीम से मिल लें, मुझसे मिल लें। आगे मैं आपको अपना जो ड्रेस है ना वो फुल लुक दिखाऊंगी। और ज़यान के तीनों ड्रेस न्यू थे, जो कि मैं तभी लेकर आई थी बारात वाले दिन। और अब मिल लें आप दूल्हा दुल्हन से, उनकी एंट्री बहुत अच्छी की थी उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो बहुत अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह, वो जोड़ी भी उनकी बहुत अच्छी लग रही थी। और ये वो ना घूमने वाला वो हो रहा था सिस्टम, फोकस लाइट ऑन थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है, मैं इस टाइम सलीम को कह भी रही थी कि सलीम मतलब मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ऐसे ना घूमना। तो वो कह रहे थे क्या इसके लिए हम दोबारा शादी कर लें। मैंने कहा नहीं, जब हम सजील की शादी करेंगे ना तो उसकी शादी पे हम वैसे कर लेंगे, जब मतलब उनसे पहले हम ऐसा करेंगे। तो ऐसा मैं उनको मतलब कह रही थी, हंस रहे थे हम आपस में ऐसे बात करते हुए। तो ये माशाल्लाह से दूल्हा दुल्हन
तो बस अल्लाह पाक इनकी जोड़ी ऐसे सलामत रखे और इनको आपस में हमेशा खुश रखें। और ये है जी मेरा फुल ड्रेस। वीडियो तो नहीं बन सकी, तो जो मेरे पास पिक्चर थी वही मैंने ऐसे आपके साथ शेयर कर दी है। और ये वाली पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि सलीम ने ऐसे ही ले ली थी, मुझे पता भी नहीं था। और ये है हानिया से जी। तो तस्वीरें थी मेरे पास, वीडियोस तो थी नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो यही लगा देते हैं। तो ये है जी खाना जो वलीमे का था, ना मैंने मेहंदी का रिकॉर्ड किया और ना ही बारात का। तो फिर ये वाली रिकॉर्डिंग भी जो थी ना वो सलीम की पप्पो की बेटी ने की थी। तो फिर मैंने उसे बोला था कि तुम मुझे मतलब ये वाली वीडियो सेंड कर दो। तो ये था जी चिकन कौरमा, बिरयानी थी, रशियन सैलड थी, नान थे, बोतल थी, आइसक्रीम थी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।